नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आज का हम टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक जो सेट्स है उसका जो प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं 1.2, ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप कृपया हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपने जो प्रैक्टिस सेट 1.1 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ले सकते हैं। और जो उससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट 1 था वो उसका जो बेसिक वीडियो था, और जो प्रैक्टिस सेट 1.2 था उसका भी हमने जो बेसिक वीडियो था यानी किस तरह से उसे सॉल्व करना है ये हमने दोनों अपलोड कर दिया है। तो आप कृपया जाके उसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम जो प्रैक्टिस सेट हमारा 1.2 है उसको शुरू करते हैं। तो अभी हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन था वो क्या था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमें डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वल सेट एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो हमें इक्वल सेट है या नहीं है ये पूछा है, इक्वल सेट। ठीक है, ये हमें इक्वल सेट है या नहीं है ये हमें पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो अभी हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो है कि a is x such that 3x minus 1 is equal to 2। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, क्या दिया है, ये हमारा x such that 3x minus 1 is equal to 2 दिया है। और हमें ये फाइंड करना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं। हमारे पास x है, ठीक है, अभी इसको ये फाइंड करना है। अगर हमारा जो वैल्यू है अगर 2 आता है इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो अगर 2 आता है, अगर जो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 3 इंटू 1 होगा, 3 इंटू 1 तो 3 माइनस 1 तो 2 हो गया। तो जो सेट है वो क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है 1 से बड़ी आती है तो ये इक्वल सेट नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, ये हमारा क्या है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी ये वाला जो टर्म है नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा 3x इज इक्वल टू 3 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/3, तो x हमारा कितना होगा 1। ठीक है, तो अगर हमारा x 1 आया तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल सेट। यानी अभी ये हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, तो जो हमारा इक्वल सेट हो गया वो इक्वल सेट। ठीक है, तो इक्वल सेट में कौन सा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आ गया। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो b है, ठीक है, जो b है ये x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ क्या नेचुरल नंबर पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। अभी हमें ये प्रूफ करना है कि जो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज क्या है, नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। यानी हमारे पास जो वेरिएबल दिया है या ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, क्या है, एक वेरिएबल है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कैसे आएगा, ये हमारा आंसर लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर ऐसा हो जाएगा, ये हो गया क्या, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नॉट प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट। ठीक है, यानी ना ही तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट है। ठीक है, इसके लिए ये यहाँ तक जो हमारा आंसर ये हो गया। इसीलिए जो
क्वेश्चन नंबर बी है वो क्या है, बी, ये जो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये होगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो इस ये क्या है, ये इक्वल सेट है या नहीं है, ये भी क्या है, जो सेट है वो क्या है, ए बी सी आर द इक्वल सेट, यानी जो ये बी वाला है ये भी क्या है, इक्वल सेट है। अभी क्यों इक्वल सेट है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या सब नंबर आते हैं, वो प्राइम नंबर हो कंपोजिट नंबर हो, इसके लिए जो x हमारा लिया था वो कितना होगा, 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आता है, इसके लिए जो हमारा सेट है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमारा इक्वल सेट एक और हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बी वाला। अभी जो सी है हमारा, सी में हमें क्या पूछा है, सी में हमें एक फिगर दिया है, यानी ये दिया है हमें, क्या बोलते हैं रूल फॉर्म में, x सच दैट x, ठीक है, अभी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमें x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर पूछा है, और नेचुरल नंबर क्या है, x से छोटा है। ठीक है, 2 से छोटा है, जो x की वैल्यू x इज लेसर देन 2। ठीक है, यानी x इज जो इसका वैल्यू है वो क्या है, 2 से छोटा है। तो ये कैसे होगा कि जो 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन 1, यानी 2 से हमें एक नेचुरल नंबर पूछा है जो x होना चाहिए, तो 2 से एक छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी, यानी जितने भी टर्म होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक वो नेचुरल नंबर होते हैं। और हमें क्या पूछा है कि 2 से छोटा जो वैल्यू है कौन सा एक नेचुरल नंबर है, तो हम तो ये ऐसे ही बता सकते हैं कि जो 1 होता है, 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन, क्या है, लेस देन 2 है। ठीक है, यानी जो ये वैल्यू है कि सिर्फ एक ही जो 1 है वही क्या है, ओनली नेचुरल नंबर इज लेस देन 2 है, बाकी सब जो नेचुरल नंबर है वो 2 से बड़े होंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है, छोटा वैल्यू पूछा है 2 से, तो 1 इज द ओनली नंबर इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये भी जो टर्म है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी जो ए बी सी है, ए बी सी, ये तीनों क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, ये समझा। अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोला है कि डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी यहाँ पे हमें इक्वल सेट फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यू है, ए है, ठीक है, और दूसरा बी है, और पूछा है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। ठीक है, ये हमें पूछा है कि ए बी इक्वल सेट है या नहीं है, तो हम प्रूफ करेंगे। तो हमारा जो ए है वो ए क्या है, ये हमारा ए है, और ए की जो वैल्यू दी है वो इवन प्राइम नंबर, तो जो टोटल है क्या है, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमें एक जो वैल्यू दिया है वो दिया है, और सेट बी है वो क्या दिया है हमें, सेट बी दिया है हमें x सच दैट 7x ये -1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 13। ये हमें जो 2 सेट दिया है ये पूछा है, और ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं ये हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कैसे होगा, तो हमारा आंसर हम लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर अभी जो ए है, सेट ए है, अभी सेट ए में इवन प्राइम नंबर, अभी आपको पता है कि सिर्फ इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ये हमारा, ये हमने लिख लिया। ठीक है, कि बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और ठीक है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक आपको समझा क्यों है 2, क्योंकि ये सिर्फ ओनली एक ही प्राइम नंबर है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो हमारा बी था, ये हमारा बी हो गया। अभी बी में हमें क्या पूछा है कि x सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13।
ठीक है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ये वाले टर्म को। तो ये वाला टर्म कैसे होगा, ये हमारा जो इक्वेशन है x सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13, ये हमारा टर्म है। अभी ये वाले टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7x - 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये हो गया। अभी 7x इज इक्वल टू 13 माइनस क्या हो जाएगा +1, क्योंकि ये नेगेटिव साइज है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 13 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/7, ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी जो हमारा जो वैल्यू आया था इसका क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 में a की वैल्यू थी, a की वैल्यू थी हमारे पास 2 और b की भी वैल्यू आई हमारे पास 2, ठीक है। ये हमारे पास दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी मिली 2। तो हम इससे क्या एक सिंपल सा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दोनों सेट है वो क्या है इक्वल है। तो ये कैसे हो जाएगा a इक्वल टू b, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, ठीक है। ये वाला आपको समझा। अभी जो हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि, या हम थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट का जो हमारे पास एक रूल था कि ये क्या होता है एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट का मतलब जो इसमें जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ये क्या है ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये मैं एज इट इज रखता हूं और जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूं। तो हमें यहाँ पे जो दो सेट दिए हैं, ठीक है, तो सेट ए दिया है और सेट बी दिया है। तो सेट ए में क्या पूछा है, ए सच दैट ए इज द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, ठीक है। अभी हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज द नंबर क्या है, नंबर इज नेचुरल नंबर, ये क्या है नेचुरल नंबर पूछा है हमें, नेचुरल नंबर, और किससे लेस देन 0 से, ठीक है। ये हमें पूछा है कि x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 0 से, यानी 0 से जो भी नेचुरल नंबर है वो पूछा है। और b वाले में क्या पूछा है, b वाले में पूछा है कि x, ठीक है, ये हमारा x सच दैट x बार x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक हो गया। और c वाला क्या है, c वाले में पूछा है c x सच दैट 5x, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0, और एक कंडीशन दी है कि x है ये बिलोंग किसको करता है, नेचुरल नंबर को। यानी यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों को हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी के दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है हमें कि x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 0, 0 से जो भी छोटा है नेचुरल नंबर है वो हमें लिखने के लिए बोला है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिख लेते हैं। अभी आपको ये तो पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से 2 3, ये इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है, ये इन्फिनाइट तक जाता है। पर हमें इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 0, यानी कोई भी जो नेचुरल नंबर है वो 0 से छोटा नहीं होता। तो जो हमारा आंसर क्या है, वो हमारा आंसर क्या आएगा, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0। तो हम आंसर लिख लेते हैं, क्या है, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0, यानी ऐसा एक भी नेचुरल नंबर नहीं है जो लेस देन 0 है। तो इसका सेट क्या आएगा, सेट A इज इक्वल टू ब्लैंक आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमने कर लिया। अभी ये वाला एम्प्टी है कि नहीं ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे अभी एक भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये जो सेट है वो क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये वाला समझा आपको। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ये जो बी है वो करते हैं। तो हमारे बी में क्या पूछा था, ये हमारा बी हो गया। अभी बी में हमें पूछा था कि x, ठीक है,
x such that x² is equal to 0, ये हमें पूछा था। अभी इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने क्या है, ये हमारा जो इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अभी हम x की वैल्यू अगर 0 भी लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे हमने 0 लिया तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अगर 0 का स्क्वायर लिया तो ये भी 0, ये भी 0, यानी जो ब्लैंक है ये तो नहीं आ रहा, तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा ये वाला, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉट इन द एम्प्टी सेट। तो ये हम लिख लेते हैं कि x² इज इक्वल टू 0, और क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी वो कितनी 0 होगी, ये इसके लिए, तो ये जो हमारा ये वाला b बनेगा वो क्या होगा, b, ठीक है, ये वाला एक वैल्यू बनेगा, इसके लिए ये नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। उसी तरह जो हमारा इसमें का सी वाला क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे सी वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ये हमारा सी वाला क्वेश्चन है। सी वाले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो x है सच दैट, ये क्या है, 5x - 2 है, 5x - 2, और हमें एक कंडीशन दी है कि क्या दी है कंडीशन की x, जो x है वो क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है, यानी जो x है ये बिलोंग किसको करता है, नेचुरल नंबर को। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन है 5x - 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 5x - 2 इज इक्वल टू, ये हमारा 0 हो गया क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला जो नेगेटिव टर्म है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/5 होगा, ठीक है, ये वाला एक वैल्यू हो गया। अभी हमें जो जितने भी ये होते हैं ना, सेट होते हैं, उसमें ये वाला जो रेशियो में आता है ना, क्या बोलते हैं, रेशियो में जो भी वैल्यू का आंसर मिलता है वो नहीं कैलकुलेट होता है। इसके लिए क्या है, ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर हमारा 1 से होता है, और ये हमें 2.5 मिला है, तो क्या बोलते हैं 2/5 मिला है, तो ये 1 से छोटा होगा या फिर 1 और 2 के बीच का होगा। इसके लिए ये क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसके लिए क्या है, इज द एम्प्टी सेट, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, सी होगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसके लिए जो सी है ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट, ठीक है। आपको ये वाला समझा कि कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यह जो हमारा इस जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 का जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है ये हम देखते हैं। तो हमें पूछा है कि राइट विथ रीजन, ठीक है, यानी रीजन के साथ हमें ये लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट, ठीक है। हमें ये पूछा है, दो पूछे, ठीक है, एक तो ये फिनाइट सेट हो गया और दूसरा इनफिनाइट सेट, ठीक है, ये हमें पूछा है। और हमें ये तो पता है कि इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है, इसको मतलब काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको अनकाउंटेबल, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हम इसका इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि ए, यहां पे हमें एक सेट दिया है x such that x, ठीक है, इज लेस देन 10, और जो x है इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल, ठीक है, ये हमें पूछा है नेचुरल नंबर। ये हमें एक जो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि a जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट वो लिया हमने, x सच दैट x इज लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर है या नहीं है ये पूछा है, और हमें ये प्रूफ करना है तो कि जो टर्म है वो फिनाइट है इनफिनाइट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ये हमारा आंसर है। आंसर क्या होगा कि जो 1 से मतलब 10 तक के बीच का जो नंबर है वो सेट फिनाइट है या इनफिनाइट है, और हमें एक कंडीशन दी है कि ये लेस देन 10 ही होना चाहिए, यानी उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम सेट लिख लेते हैं, ये हमारा सेट हो जाएगा,
और हमें ये कंडीशन दी है कि 1 2 3 डैश डैश डैश, ये हो गया 7 8 9 तक, अप टू 9 तक हमें बोला है। तो इसको क्या हम काउंट कर सकते हैं, और जो काउंट कर सकते हैं उसको, जो काउंटेबल होता है उसको फिनाइट सेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अभी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि जो हमारा एक सेट है बी वाई सच दैट वाई, ठीक है, इज लेस देन -1, यह हमें पूछा है, और पूछा है वाई इज द इंटीजर, वाई इज अ इंटीजर, ये हमें पूछा है। ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दिया है और ये पूछा है कि y सच दैट y इज लेस देन -1, y इज एन इंटीजर, और इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू भी आते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी आते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि -1 इंटीजर है या नहीं है, और ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो क्या आएगा, यहाँ पे हम सेट लिख लेते हैं, ठीक है, बी का आंसर का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बी, अभी बी में क्या है, जो -1 से उससे छोटे वैल्यू लिखने हमें। ठीक है, तो उससे छोटा तो वैल्यू कौन सा आएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है, -3 और -2, यानी जहां तक जा सकते हैं ये हमारा इंटीजर हो जाएगा। इसके लिए क्या है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना छोटा वैल्यू हो जाएगा, इसके लिए क्या है, ये इनफिनाइट सेट है। ठीक है, इनफिनाइट सेट। ठीक है, ये समझा आपको कि हमने कैसे फिनाइट और इनफिनाइट दो सेट निकाले। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें का 3rd, ये करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसमें क्या पूछा है कि सी दिया है, हमें एक सेट दिया है सी, और हमें पूछा है कि सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ क्लास 9, ये क्लास 9 के स्टूडेंट और स्कूल। ठीक है, ये क्लास 9 के स्टूडेंट के बारे में हमें पूछा है, ये हमें एक सेट दिया है। ठीक है, कि सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, हमारे एक सेट दिया है और हमें पूछा है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और जो फिनाइट सेट है या इनफिनाइट सेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, ये हो गया सी हमारा। अभी क्लास में कितने बच्चे हैं तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, यानी वो क्या है, फिनाइट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज काउंटेबल, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, कि कितने बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ये वाला समझा आपको कि कैसे फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि क्लास के जितने बच्चे हैं उनको तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, पर जो रियल नंबर है, जो इमेजिनरी नंबर है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर जो नेचुरल नंबर है या जो इंटीजर है उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए वो क्या है, इनफिनाइट है। ठीक है, अभी जो हमारे इसमें 4th वाला क्वेश्चन है वो क्या है कि सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, यानी हमारे गांव में कितने लोग हैं ये हमें पूछा है। तो गांव में कितने लोग हैं ये भी हम काउंट कर सकते हैं, यानी जो सेट होगा, यानी ये जो हमारा आंसर होगा डी, ये क्या हो जाएगा, इस काउंटेबल। ठीक है, ये काउंटेबल होगा, इसके लिए ये भी क्या होगा, फिनाइट सेट होगा। ठीक है, यानी जो भी काउंटेबल होता है वो फिनाइट सेट होता है, जो अनकाउंटेबल होता है वो इनफिनाइट सेट होता है, यानी जो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। पर जो गांव में कितने लोग रहते हैं ये काउंट कर सकते हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं ये भी काउंट कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, उसमें हमें क्या पूछा है कि सेट ऑफ एपैरेटस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, अभी हमें एपैरेटस पूछा है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये एपैरेटस इन लैब। ठीक है, ये हमें पूछा है कि कितने अपैरेटस लैब में हैं। अभी आपने लैब में कभी गए होंगे तो आपने वहां पे जितने अपैरेटस हैं उनको देख के आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे यहाँ पे इतने कॉनिकल फ्लास्क के, इतने ट्यूब है, और चाहे इतने जो कॉनिकल फ्लास्क के वो है, मेजरिंग फ्लास्क इतने हैं, या फिर बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लैब में मिल जाते हैं, वो आप उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, जो हमारा सेट हो गया, जो सेट ऑफ, ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझा। अभी हमारा जो एक दो लास्ट क्वेश्चन बचा ये हम कर लेते हैं। तो जो हमारा आखिरी का जो सिक्स्थ वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला, उसमें हमें क्या पूछा है, उसमें हमें पूछा है कि जो सेट ऑफ होल नंबर, अभी हमने जिस तरह से नंबर की बात की थी कि आप नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, होल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, इंटीजर को काउंट नहीं कर सकते, अभी सेम वैसे ये क्वेश्चन आया कि सेट ऑफ क्या पूछा है, होल नंबर। ठीक है, ये हमें पूछा है सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, अभी ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो सेट ऑफ होल नंबर इज इनफिनाइट सेट। क्यों इनफिनाइट है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इसके लिए तो हम आंसर लिख देते हैं कि आपको जो आंसर में जो कंडीशन है वो लिखनी बहुत जरूरी है। ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, यानी जितने होल नंबर है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। ठीक है, इनफिनाइट सेट। अभी जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अभी सेट ऑफ क्या पूछा है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें पूछा है सेट ऑफ रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर कौन से थे, देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर, यानी बहुत सारे जो नंबर होते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल, तो ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। ये आपको समझा किस तरह से फिनाइट और इनफिनाइट सेट हमने कैलकुलेट किया, उसके बारे में बात की। ठीक है, यहां तक आपको अगर हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।